हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आर ओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा। समीक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, जो ये मेरा चैनल है नॉलेजिया हब, तो इसका मकसद ही है कि कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें जो है इस पे अपलोड किया जाए, जिससे हमारे व्यूवर को, हमारे श्रोताओं को फ़ायदा पहुँचे। इसमें मोटिवेशनल स्पीच भी हो सकता है, एजुकेशनल वर्जन भी हो सकता है, मेनी डायमेंशंस की चीज़ें इसमें दिखेंगी आपको, और किसी भी तरह से ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो बिना समय गंवाए मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम नफीस अहमद है। दरअसल समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है वो 2 स्टेज में होती है। इसमें साक्षात्कार नहीं होता है, और इस परीक्षा का सबसे चुनौतीपूर्ण विषय होता है वो प्रारंभिक परीक्षा होता है, जिसमें मैक्सिमम जो है लड़के जो है उसको क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। इसी कारण जो है इसमें काफ़ी लड़कों का चूक हो जाता है, और वो 2 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर या ठीक ठाक नंबर से भी रह जाते हैं। तो एक शॉर्ट व्यू में हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर में ऐसा क्या किया जाए कि कम समय में एक इंजॉयफुल जो तैयारी होती है, जो एकदम इंजॉय के साथ, वो विदिन अ 2 मंथ, विदिन अ मंथ में एक अच्छी पकड़ हो जाए, जिससे हम जो है कॉन्फिडेंस फील करें कि नहीं, अब प्रारंभिक परीक्षा जो है निकालने की स्थिति में मैं आ चुका हूँ। तो इसके लिए दोस्तों कुछ करना है नहीं। सबसे पहली चीज़ में देखिए कि इसमें 2 पार्ट होता है। एक पार्ट हिंदी का होता है, एक पार्ट जो है वो जीएस का होता है। जीएस में 140 प्रश्न होते हैं और हिंदी में 60 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों मिला के 200 क्वेश्चन होते हैं। और ये आप टारगेट करें कि हमको 140, 135 नहीं, 140 क्वेश्चन किसी भी हालत में करना है, 140 प्लस में, जिससे मैं एकदम सेफ जोन में रहूँगा। क्योंकि यदि 135 करेंगे तो देखिए दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। वो चीज़ नहीं है कि अब 125, 130 से आपका काम चल जाएगा। हो सकता है कि 125 जाए, हो सकता है 115 चला जाए, पेपर बहुत टफ आ जाए, लेकिन आपको जो है 140 मान के चलना है कि करना है। बाकी जो पेपर टफ आता है उस हिसाब से प्रश्न का लेवल और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाते हैं। तो इसमें जो हिंदी का जो पार्ट है उसके लिए तो आप 2 चीज़ पे इस पे डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं। इसके लिए आप हरदेव बारी की एक जो किताब आती है उसको ख़रीद लें, या होगा ही आपके पास। तो उसमें जो 6 टॉपिक हैं, एक बार जो है सरसरी निगाह से जितने भी 6 टॉपिक दिया है उसको देख लें आप। यह बेहतर होगा कि 3-3 दिन 6 टॉपिक के लिए दें, 18 दिन उसमें हो जाएगा। बाकी जो 12 दिन बचेगा, मैं बता रहा हूँ 1 महीने के लिए, जिसमें आप स्थिति में आ जाएंगे कि आपका 60 में 55 प्लस हो जाएगा। जो 12 दिन बचेगा वो घटना चक्र का PYQ आता है। किसी का मत लीजिए, आप आदित्य का भी मत लीजिए। घटना चक्र इसलिए कराऊँ कि जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आप जो है हिंदी का जो वर्जन है, जो हिंदी का पार्ट है, इस तरीके से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप हरदेव बारी से जितने भी 6 टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें विशेष से विशेषण और पर्यायवाची जो एक मुख्य टॉपिक है दोनों, और इसमें जो है विलोम और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और जो वर्तनी शुद्धि है, और इसमें जो 5 टॉपिक हुआ, एक टॉपिक और कुछ है जो छूट रहा है तो उसको देख लीजिएगा। मतलब 6 टॉपिक का वर्जन एक कंप्लीट में इसमें हो जाएगा आपका। घटना चक्र PYQ, यदि PYQ आप कंप्लीट मतलब कंप्लीट वे में लगा लेते हैं घटना चक्र का जो है, तो ये मान के चलिए वहीं से आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। लेकिन हरदेव बाहरी कर लेते हैं तो आपका फाइनल टच हो जाएगा। आप एक तरीके से जो है इसमें निश्चिंत हो जाएंगे। दूसरी बात आती है दोस्तों जीएस का। तो जीएस के लिए कुछ मत करिए, मैं बता रहा हूँ, आप एकदम मतलब निश्चिंत हो जाइए। उसके लिए आप 55 प्लस उसमें कर ले जा रहे हैं, तो जीएस के लिए आप करंट अफेयर का एक पार्ट तैयार करिए जो कम से कम 30 प्रश्न पूछेगा। 30 प्लस में रहेगा तो कम से कम 30, इसलिए मैं कह रहा हूँ मिनिमम 30 क्वेश्चन, जिसमें यूपी और नेशनल और इंटरनेशनल तीनों मिला के 30 प्लस में रहेगा। तो इसके लिए आप कोई एक चैनल पकड़ लें या कोई मंथली जो है किताब ले लें आप, तो उससे आपका जो है करंट अफेयर हो जाएगा। एक मंथली किताब ले लें या फिर डेली वर्जन में आप कोई चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो 2 चीज़ करें, या तो घटना चक्र का सभी वर्जन ला दें, उसको पढ़ लें। कोई बुक मत पढ़ें दोस्तों, मेरा यकीन मानिए उसी से आपका काम चल जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा ही करना है क्यों, तो आप जो है घटना चक्र का जितने भी वर्जन है सब वर्जन ला दीजिए। उसके अलावा जो UPPCS का जो PYQ है और समीक्षा अधिकारी का जो PYQ है उसको आप चाहें तो लगा सकते हैं। ये दोनों के अलावा इससे आपका काम हो जाएगा। तो इसमें आप यदि घटना चक्र आपका है तो
सभी वर्जन उसका ला दीजिए। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें ज्योग्राफी का जो इसमें ज्योग्राफी जो है अवेलेबल होता है, काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं ज्योग्राफी से, और यूपी स्पेशल परीक्षावाड़ी, तो इससे आपका काम चल जाएगा। मतलब ये है कि जीएस के लिए आपका जितना अधिक प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मोर देन मोर प्रैक्टिस, डेली आप 200 क्वेश्चन लगाइए, मिनिमम 150 200 क्वेश्चन डेली लगाइए, डेली लगाइए, डेली लगाइए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप जो है 90 100 की स्थिति में रहेंगे। 30% आपका है तो उससे करंट अफेयर्स हो जाएगा, 70 बचेगा, 70 आप कर ले जाएंगे। कहीं कोई अभी मतलब हाँ आपका पीसीएस की तैयारी अच्छी चल रही है, पीसीएस की तैयारी करना है तो आप बुक पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत हुआ या फिर आपका जो है स्पेक्ट्रम हुआ, ये पढ़ सकते हैं यदि आपका चल रहा है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि बिना इससे काम चल जाएगा, तो बिना इसके भी काम चल जाएगा। आप बस पीवाईक्यू से जो है या घटना चक्र वर्जन से आप समीक्षा अधिकारी का एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम तो निकाल ही सकते हैं दोस्तों मेरा यकीन करिए आपका काम बन जाएगा। हिंदी के लिए जो मैं बताया हूँ घटना चक्र पीवाईक्यू और हरदेव बाहरी 2 किताब, बस मन करे तो लास्ट में कोई टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका। और उसके अलावा जीएस के लिए घटना चक्र जितने भी वर्जन आ रहा है सबका ले लीजिए, नहीं तो यूपी पीसीएस का एक कंप्लीट किताब आती है पीवाईक्यू का, समीक्षा अधिकारी का, ये दो किताब अलग से ले लीजिए, या फिर घटना चक्र, दोनों में कोई एक लीजिएगा। इससे आपका काम चल जाएगा। यदि बहुत मन कर रहा है पढ़ने का आपका, उसके बाद भी तो आपको स्टैंडर्ड बुक लेके पढ़ सकते हैं या लुसेंट भी फॉलो कर सकते हैं। तो यही एक प्रीलिम्स की जो एक कम समय में अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इतना है कि इसी को आप बार बार करिए, ज़्यादा भटकिए मत। जैसे करंट अफेयर का है तो करंट अफेयर के लिए आप जो है एक ही चीज़ को आप बार बार करें। जैसे मान लीजिए कि कोई चैनल पकड़ लिया तो डेली उसमें आधा घंटे का 20 मिनट का वीडियो आता है, डेली करंट अफेयर, उसको आप देखते रहिए, डेली देखिए। या कोई आप मंथली मैगजीन ले रहे हैं तो उसको मतलब एक बार लीजिए तो डेली उस पर आधा 1 घंटा 2 घंटे स्पेंड करिए आप। तो एक मतलब मटेरियल को बारंबार इतना बार करिए कि आपका मन भर जाए, फिर भी आप करिए। तो ये स्ट्रेटजी है, बेस्ट स्ट्रेटजी है। बाकी ये पीसीएस से मतलब इससे कोई लेना देना नहीं, ये समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स के लिए है। तो दोस्तों इसको आप फॉलो करें और हमको इजाज़त दें। धन्यवाद, थैंक यू।